ये हमसे कह रहे हैं कि जो भी बोलिएगा माइक पे ही बोलिएगा। हमने जिंदगी में इतना ज़हीन आदमी पहली बार देखा। देखिए, मुझे डर बहुत लग रहा है और डर इसलिए और लगने लगा कि वो आके हमें तमीज सिखा गया। हम पैदा इसी बदतमीज। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इन 3 माइकों में से मैं किस पर बोलूं। अगर इन तीनों माइकों को पॉलिटिकल पार्टियों की तरह देखिए आप, तो ये मोदी की तरह तना हुआ है ना। ये समाजवादी पार्टी की तरह झुका हुआ है और ये बेचारा कांग्रेस से कहीं का नहीं रहा है। एक बार जरा झूम के तालियां बजाइए, 10 मिनट हमारे। आम आदमी तो ये बैठा हुआ है। आम आदमी तो ये अफजल मंगलौरी साहब कह रहे हैं सर्वेश तुम्हारी सूरत ओबामा से मिलती है। दुश्मन कभी पैदा नहीं होता, वो हमेशा मंच पर बैठा मिल जाता है। कभी पैदा नहीं होता। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। डॉक्टर वजाहत करीम साहब को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि नहीं, मैं उनको एक्चुअली पहचानते नहीं। देखिए ये एक्चुअली, अरे सर मैं सबको जानता हूँ, ये मेरी स्टाइल थी। उन्होंने मुझे बुलाया है, मैंने इसलिए कहा कि नहीं पहचानता हूँ जिससे आप लोग हमें थोड़ा बेवकूफ भी समझें। सिर्फ पढ़ा लिखा समझने से काम नहीं चलने वाला। रिजवान भाई साहब बैठे हैं, इनको इससे पहले जब हमने देखा था तब खाकी में देखा था, आज मैं इनको खादी में देख रहा हूँ। आखिर मुल्क का खतरा बढ़ता ही क्यों जा रहा है? मैं ये समझ नहीं पाता। तो मैं बात शुरू करता हूँ। देखिए, इतनी बड़ी फहरिस्त, इतने अच्छे शायर मैंने एक साथ जिंदगी में पहली बार देखे हैं। ये मैं भगवान कसम खाकर कह रहा हूँ, अगर कहीं भी खुदा और ईश्वर देख रहा हो तो मैंने आज पहली बार जिंदगी में निदा साहब, राहत साहब, वसीम साहब, अनवर साहब, मंदर भाई और कलीम साहब, तमाम सारे लोगों को एक साथ पहली बार देखा है। इसलिए ये आज का दिन मेरे लिए बहुत ऐतिहासिक है और मैं चाहता हूँ कि गोरखपुर की जमीन जो फराक की जमीन है, जहाँ पर आज ईटीवी के माध्यम से वो बातें हो जाएं, मस्ती की, अदब की, तहजीब की, शायरी की, कि जो 75 मुल्क हमारे अनवर चाचा बता रहे हैं, 75 मुल्क के सारे लोग ये कहें कि मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूँ और हिंदुस्तान में आकर के उसी इस्लामिया कॉलेज में बैठकर मुशायरा सुनना। मैं 4 पंक्तियां आप लोगों के लिए कहता हूँ, आप जुड़ जाइएगा। 10 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और एक आपसे वादा ये चाहता हूँ कि जब मैं वापस जाऊँ तो बिल्कुल वंस मोर की आवाज मत कीजिएगा, मैं फिर अगले साल आ जाऊंगा। नहीं, मैं भगवान कसम सही कर रहा हूँ, झूठ आज तक नहीं बोला। मैं रिजवान भाई साहब की कसम खा के कर सकता हूँ, मैं फिर आ जाऊंगा अगले साल। उसमें का, क्योंकि मैं बहुत महंगा नहीं हूँ ना। है कि नहीं सर? हम तो अपने युवाओं जैसे हैं, जैसे तुम लोग चरित्रहीन हो वैसे हम चरित्रहीन हैं। तो 4 पंक्तियां सुनिए चरित्रहीनता की। वो कॉलेज लाइफ की बात जैसा बता रहे थे, आपसे कह रहे थे कि आपको अपने कॉलेज लाइफ की याद आ गई। झूठ कह रहे। असलियत ये थी कि इनको अपने कॉलेज की लाइफ याद आ गई। तो जब चाचा लोग पढ़ते थे तब इतना ज्यादा कोई एजुकेशन नहीं था। यूनिवर्सिटी में कहीं बहुत आला तरीन दर्जे में एमए में 1-2 लोग होते थे दूसरी जाति के, बाकी सब आदमी हुआ करते थे। तो नहीं भगवान का नाम सही करा, झूठ आज तक बोले नहीं। तो ये लोग देखते थे और देख करके सोच लेते थे। बस क्या सोचते थे
मैं 4 पंक्तियां कहता हूँ, पूरा हुजूम कह कहे में तब्दील हो जाए, आनंद आ जाएगा। कि मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए। हम लोग तो डायरेक्ट व्हाट्सएप कर देते हैं, हमें क्या ये करना है? ये सब इन लोगों के उम्र की चीजें हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर वहीं पर रात हो जाए। ये सब चीजें ये सब बुजुर्ग वालों की है। हम लोग आजकल क्या है, अब अपने भाई जब नीचे गिराना है तो अपने लेवल तक नीचे गिराएंगे। 4 पंक्तियां और सुनिए, हमारे लेवल की गिरी हुई पंक्तियां सुनिए। देखिए हमारे स्वागत में गोला दगा है। जब शायर बुलाए गए, हम लोगों को आगे बुलाया गया तो गनमैन बुलाए गए। कहा गया गनमैन आ जाए। मैं तो तुरंत विष्णु सक्सेना जी के पीछे छुप गया। हमने कहा गोली पड़े तो गीत मरे, हम क्यों मरे? बिल्कुल। अच्छा बताइए, शायरी में, कविता में, मस्ती में गन का क्या काम? मैं सही बताऊं, जब ये युद्ध चल रहा था कारगिल का, तो बड़ी देशभक्ति पूरे भारत में फैली हुई थी, हमारे अंदर भी फैल गई। उसको उर्दू में हुब्बुल वतनी कहते हैं, हमको ये पता नहीं था हुब्बुल वतनी कहते हैं। एक उर्दू के बड़े शायर हमारे साथ बोले सैनिकों के लिए चलना है, उनको कविता सुनानी, भगवान कसम सही घटना, झूठ आज तक नहीं बोला, आगे नहीं बोले। तो वहाँ जो है उन्होंने खूब तेज आवाज में शायरी पढ़ी हुब्बुल वतनी की, देशभक्ति की, और खुद बैठ गए। देशभक्ति जग गई। अब वो हमारे अंदर जग गई। हमको गनमैन तो सही घटना याद आई। तो हमने कहा भाई साहब हमारे अंदर देशभक्ति जग गई है, हम कुछ करना चाहते हैं मुल्क के लिए। तो बोले ऐसा है चुपचाप निकल चलो, यही ठीक है। हमने कहा नहीं, हमारे अंदर देशभक्ति जगी हुई है। बोले तो थोड़ा तहस में आ गए, बोले इतनी जगी हुई है तो सेना में भर्ती हो जाओ। हमने कहा भर्ती तो हो जाए, लेकिन हमको बंदूक चलाना नहीं आता। बोले बंदूक चलाने में क्या, बंदूक उठाना, घोड़ा दबा देना, गोली निकल जाएगी। हमने कहा हमें यही नहीं पता नली किधर की जाती है। तो वो शायर जो उन्होंने तजवीज दी, जो उन्होंने मुझे बताया, मैं तो दंग रह गया। वो बोले सर्वेश, नली तुम चाहे दुश्मन की तरफ करो चाहे अपनी तरफ करो, भला देश का ही होगा।